Hello friends, my name is Nagesh Nishad and welcome to my YouTube channel The Thousand Worlds. So let's begin. So today we are going to deal with the science topic that is sky vision or solar system. So sky vision and solar system, it is a very broad topic. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके अंदर हम आज क्या क्या देखने वाले हैं? We will going to see about the celestial bodies. Planets के बारे में पढ़ेंगे, then उसके बाद stars के बारे में पढ़ेंगे, then satellite और constellation, galaxy, universe और light year. तो ये जो टॉपिक है ब्रॉड टॉपिक, उसके अंदर हम ये सारे स्मॉल टॉपिक्स को आज कवर करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेलेस्टियल बॉडीज. बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक लेट अस डिस्कस. चलिए हम जानते हैं, जैसे आप ओपन स्काई की तरफ देखें तो आप क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले बर्ड्स दिखेगा, फिर एरोप्लेन हो सकता है, और हेलीकॉप्टर, और मून, और सैटेलाइट, या फिर जब हम टेलीस्कोप का यूज करें तो हमको प्लैनेट्स भी दिख सकते हैं, और रात में हमको मिलता है स्टार्स. तो ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है. ठीक है, सबसे पहले आपका सेलेस्टियल बॉडीज. ऑल दोज हेवनली बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन स्पेस आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. दैट मीन्स वो सारी चीजें जो स्पेस में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज. जो कैसा हो? हेवनली बॉडीज, मतलब बहुत बड़े. एग्जाम्पल स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, सन, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स. आपने टूटता तारा तो सुना ही होगा, वो भी किस में होता है? वो भी कहलाता है सेलेस्टियल बॉडीज. ओके, नाउ अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है प्लैनेट एंड स्टार, तो हम इसको डिफरेंस वाइज में कवर करेंगे. इसका मतलब दोनों टॉपिक एक साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. प्लैनेट्स क्या है? दे आर द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडी है जो सन के अराउंड घूमते हैं. दूसरा, दे डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन. इसका मतलब वो उसके पास खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता, वो चमकते नहीं है. लाइफ में एग्जिस्ट, और प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल में देखिए मरकरी, अर्थ, मार्स. स्टार्स के बारे में देखें तो इट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब ये जो है सन के अराउंड घूमते नहीं है, जैसा कि प्लैनेट घुमा करते हैं. दूसरा पॉइंट, दे हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन. इसका मतलब इनके पास खुद का उष्मा और लाइट वगैरह होता है जो ये प्रोड्यूस करते हैं. थर्ड, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. एग्जाम्पल सन एंड पोल स्टार. तो इसमें आपको दो चीज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, छोटा सा है, ट्राई कीजिएगा, आंसर इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. पहला कि स्टार में लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं हो सकती. दूसरा, हमारे उसमें प्लैनेट्स कितने हैं, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने हैं. मैंने यहाँ 3 नाम तो लिख दिया है, लेकिन अब आपको बताना है. नाउ हमारा अगला टॉपिक है सैटेलाइट्स. सो सैटेलाइट्स होते क्या हैं? ये भी बहुत आसान है. इसका छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. ऑल द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, प्लैनेट्स क्या होते हैं? दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. सन इज इन द सेंटर पोजिशन एंड planets revolve around it. Okay, similar like satellites are also heavenly bodies that revolve around our planets. ठीक है, ये planets के चारों तरफ घूमते हैं, उसको बोला जाता है satellites. एग्जाम्पल के लिए इनसेट, मून, एप्पल इत्यादि. ठीक है, अब यहां पर अब एक चीज हम समझते हैं. जैसे आपने न्यूज वगैरह तो देखा ही होगा, न्यूज में आपको तरह तरह की खबरें दिखाई देती हैं. ठीक है, कभी दूसरे प्लेस की, कभी दूसरे कंट्री की, कभी आपके आसपास लोकल एरिया की. लेकिन उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज रहता है
वो क्या है, वेदर के बारे में, वेदर रिपोर्ट भी आते हैं उसमें। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक जगह बैठे बैठे हम कैसे पता लगा लेते हैं कि दिल्ली में बारिश होने वाली है, या फिर पंजाब में बारिश होने वाली है, या फिर नीचे केरल में बारिश होने वाली है, या फिर चक्रवात आने वाला है? ये सब हम कैसे पता लगाते हैं? तो बिल्कुल सही, ये सैटेलाइट की मदद से पता लगाया जाता है। तो सैटेलाइट्स, यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन तो बता दिया, लेकिन सैटेलाइट्स दो तरीके की होती हैं। देखो, सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज नेचुरल सैटेलाइट, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने टाइप के सैटेलाइट हैं, तो आपको ये बताना है दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं। पहला नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चलिए नेचुरल सैटेलाइट को समझते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं? ऑल दोज सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय द नेचर। इसका मतलब जो प्रकृति में बनता है उस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल सैटेलाइट्स। दे मे बी स्मॉल टू वेरी लार्ज इन शेप। जैसा कि आपको पता है अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, और कुछ प्लैनेट्स के तो सैटेलाइट ही नहीं है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ये चीज समझना है कि इनका जो शेप होता है वो वेरी करता है। जैसे एग्जांपल मून को ही देख लो, वो बहुत बड़ा है, अर्थ के 1/4 पार्ट के बराबर है, तो ये किस में आ जाएगा? नेचुरल सैटेलाइट। बट हम जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स देखेंगे तो इसका छोटा सा डेफिनेशन है, ऑल दोज सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस। जो इंसान बनाते हैं ऐसे सैटेलाइट को बोला जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे कि आपको यहाँ पर नाम से ही सजेस्ट करता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है ह्यूमन मेड। सेकेंड है इट इज स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एप्पल, इनसेट, आर्यभट्टा। और इसका जो नोट्स है, कंप्लीट नोट्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाके वहां टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहां फॉलो करेंगे तो अब आपको सारा नोट्स इस चैप्टर के मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि आप सभी को पता है तो जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दुनिया का पहला सैटेलाइट किस देश ने छोड़ा? राइट इट्स आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सोलर सिस्टम। तो इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे घर में फैमिली है, फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं? मम्मी, पापा, भैया, भाभी, दादी, दादा और भाई बहन, बच्चे। तो ये सारे मिला के एक फैमिली बनते हैं। सेम उसी टाइप से सोलर सिस्टम क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मून, सन, एस्टेरॉइड। ओके, दीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सोलर सिस्टम। जैसे एक फैमिली बनती है अलग अलग मेंबर से, उसी तरीके से क्या है सोलर सिस्टम, ये भी एक फैमिली है। और किसकी फैमिली है? प्लैनेट, सैटेलाइट, मून, सन और एस्टेरॉइड के। तो आपको ये चीज याद में रखना है। तो चलिए अब इस डायग्राम से समझते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको क्वेश्चन पूछा था कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। शायद आप लोगों ने आंसर लिख भी दिया होगा। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, पहला मरकरी, दूसरा वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। और आपको यदि नोट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप नोट्स वगैरह पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सन जो है, सन ये हमारे फैमिली का सबसे मुख्य किरदार है। जैसे कि आपको पता है एक फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होते हैं या तो जो पूरा घर संभालते हैं, है ना, पिताजी, वो होते हैं। तो सेम यहाँ पर सन है और कई कई घर पे माता जी भी होती है। ठीक है, तो सन के बाद जो सबसे पहला है वो कौन सा है? मरकरी। सेकेंड जो है विनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवंथ यूरेनस एंड एट्थ इज नेपच्यून। यहां पर आपको एक रेड डॉट में आपको चीज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये क्या है? इसको बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट्स। एस्टेरॉइड मींस दे आर द हेवनली बॉडी दैट डू नॉट फॉर्म अ परफेक्ट शेप इन अ स्फीयर, सो दैट एंड इट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, दैट मीन्स ये मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट है।
ठीक है, तो इसको बोला जाता है एस्टेरॉइड। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कभी किसी दूसरे ग्रह वगैरह में गिरते हैं, तो ये सब वहीं से होके आ जाते हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर में बहुत ज्यादा गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके पूरे डिटेल के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ हमारा अगला टॉपिक है गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। सो गैलेक्सी क्या है? जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले सोलर सिस्टम को डिफाइन किया था, सेम उसी तरीके से द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोलर सिस्टम आर कॉल्ड गैलेक्सी। इट्स वेरी इजी। ठीक है, बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सोलर सिस्टम के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? गैलेक्सी बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मिल्की वे, एंड्रोमेडा। इसके अलावा और भी होते हैं, तो आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि टोटल कितने टाइप के गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। और यदि आपको नहीं पता तो इसका आंसर मेरे नोट्स में जरूर दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्स। सो ये भी बहुत आसान है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज आर कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, तो अलग अलग गैलेक्सी मिला के, बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के गैलेक्सी वो मिला के क्या है? आपका यूनिवर्स कहलाता है। सेम ये आपको एनालॉजी आपको लगानी है। ठीक है, सोलर सिस्टम में जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ ये वर्ड यूज करके आपने अलग अलग चीजें लिखी थी, सेम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोलर सिस्टम गैलेक्सी हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैलेक्सी दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, इसको एक छोटे से डायग्राम से और हम समझ सकते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम बहुत छोटा पार्ट है, करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम हमारे पूरे यूनिवर्स में घूमते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्स का मीनिंग आपको पता होगा, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब पूरी दुनिया। ठीक है, तो जो सोलर सिस्टम होता है ये सबसे छोटा पार्ट है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम इट फॉर्म गैलेक्सी, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये इतनी छोटी पॉइंट्स है, छोटे छोटे डेफिनेशंस है, आपको याद रखने हैं हमेशा। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लाइट ईयर, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, ये लाइट ईयर को समझने से पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपको सिक्के को नापना है, तो सिक्कों को आप किस में नापेंगे? किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर? ऑब्वियसली नहीं, किस में नापेंगे? मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर में जो होता है सिक्के को नापा जाता है। अब यदि आपको आपकी कॉपी में लाइन खींचना है, ठीक है, और आपको दो लाइन के बीच में डिस्टेंस नापना है, जो आप मैथमेटिक्स में ज्यादातर करते हैं लाइन। ठीक है, तो अब बताइए उसको नापने के लिए किसका यूज करेंगे? स्केल का। स्केल में क्या लिखा होता है? जो 0 to 15 होता है वो क्या है? सेंटीमीटर। अब थोड़ा और सोचते हैं। अब बताइए कि जब आपको ग्राउंड को नापना है, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड या फिर बैडमिंटन ग्राउंड, तब उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं? ऑब्वियसली मीटर। ओके, गुड। नाउ अब इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि आपको 2 सिटी का डिस्टेंस नापना है, तो उसके लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं? किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है गुजरात में सूरत से लेके भोपाल तक की डिस्टेंस को नापना है, किलोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, केरल से लेके यदि आपको दिल्ली तक का डिस्टेंस नापना है, तब आप उसमें भी आप किलोमीटर का यूज करते हैं। तो सेम क्या है, लेकिन जब आपको नापना हो यहां से लेके कुछ दूसरे स्टार या फिर इस प्लेनेट से लेके कोई दूसरे प्लेनेट पे बहुत दूर, हमारे सोलर सिस्टम से भी बहुत ज्यादा दूर, तब हम किस यूनिट का यूज करेंगे? तब यहां पर आता है लाइट ईयर। जैसे कि आपको बताया कि हर चीज जो डिस्टेंस नापने के लिए हम कोई ना कोई एक यूनिट देते हैं, जिससे कि हमको आसानी से उसको कैलकुलेशन किया जा सके। तो सेम यहाँ पर एक लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर को समझते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट दैट कवर्स इन 1 ईयर। इसका मतलब 1 साल में लाइट जो अपनी स्पीड से कितने डिस्टेंस को कवर करता है वो आपका क्या कहलाता है? लाइट ईयर। ठीक है, अब यहां पर समझो कि स्पीड ऑफ लाइट तो हमने बोल दिया लाइट ईयर, लेकिन लाइट की स्पीड क्या होती है? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 20, 100 किलोमीटर, 1000, 10,000? बिल्कुल नहीं, ये इतना ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका जो वैल्यू है वो है 3,0,0,0,0,0, मतलब 3 लाख किलोमीटर
पर सेकेंड, पर आर भी नहीं, पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, जब आप पल के बस झपकाएंगे और लाइट अर्थ से मून पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, अब यहां पर चलो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो है लाइट ईयर का कैलकुलेशन। अब हमने स्पीड ऑफ लाइट तो देख लिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक लाइट ईयर में कितना वैल्यू आता है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे जो एक लाइट ईयर में सबसे पहले लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर। मल्टीप्लाई करना है एक साल में। देखो ईयर लिखा है तो ईयर का मीनिंग है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। ठीक है, 366 भी होता है, लेकिन हम एवरेज 365 लेके करते हैं। नाउ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगेन 60। अब इससे जो छोटा यूनिट है मिलीमीटर, उसको हम नहीं लेते, यहां तक का कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, अब फटाफट एक काम करो, आप लोग की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, जल्दी से इसका कैलकुलेशन कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अब नहीं पता तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो वैल्यू है वो है ये वैल्यू है किलोमीटर में। अब आप बोलेंगे सर इतने बड़े चीजों को हम कैसे लिखेंगे बार बार, तो इसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके लिए इसको जो साइंटिफिक नोटेशन है वो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर ये हो जाएगा 9.4608 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। आप सभी ने मैथमेटिक्स में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो यहां पर आप समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी साइंटिफिक नोटेशन का ये जो वैल्यू आता है वो हमेशा n इंटू 10⁻m के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो है 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर यहां पर जो आप लिखने वाले हैं ये 10 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने ये जो डेसिमल लगाया है, तो डेसिमल जब आप लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कुछ साइन नहीं दिया, मतलब पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए काउंट कीजिए। जैसे इस तरफ एक पॉइंट आएगा, मतलब यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसलिए हमने लिखा 9.4608 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने नंबर तो लिख दिया है, ये 0 का क्या हुआ। तो साइंटिफिक नोटेशन में एक रूल है कि नंबर्स के बाद जो 0 होते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको हटा दिया जाता है, उसको लिखा नहीं जाता। लेकिन 2 नंबर के बीच में 0 होता है उसको लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 9.4608 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और हो सकता था, यदि हम पॉइंट को यहाँ लिख देते। जब पॉइंट यहाँ लिखते तो इस तरफ का जो वैल्यू हो जाता 94। जो 94 है 10 से कैसा है, बड़ा है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी 9.4608 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। यदि आपको पूरा अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग को ये जरूर वो भी देखें, वो भी समझें। और जो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो पूरे सोलर सिस्टम के बारे में होगा, एक एक प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सभी के फीचर्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, उसके डिस्टेंस के बारे में, रेडियस के बारे में। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है। तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए,
ताकि आपको हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। तो If you like the content, so just press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that